न्यूज कॉरिडोर्स पर अब आपको सीधे हम बताते हैं 10 बड़ी सीटें जहां बीजेपी ने जीत दर्ज की है। सबसे पहली सीट जो है पटपरगंज, जहां बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी ने एक बड़ी जीत दर्ज की और ये वही सीट है जहां से मनीष सिसोदिया को हटाकर आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा पर दांव खेला था। आखिर ये पूरा दांव कैसे फेल हो गया, हरीश आप बताएं। देखिए, ऐसा है कि दो फैक्टर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहे। एक तो आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता था इस सीट पर, वो ये समझ नहीं पाया कि मनीष सिसोदिया को इस सीट से, पटपरगंज सीट से क्यों हटाया गया, क्योंकि ये उन्हीं की सीट थी। 3 बार वहाँ से मनीष सिसोदिया जीते, लंबे वक्त तक जेल में रहकर आए, तो कार्यकर्ताओं से कनेक्ट वैसे भी नहीं था। और फिर जो जेल के बाहर आए तो चुनावों से पहले आपने उनकी सीट बदल दी, उनकी जगह एक पैराशूट कैंडिडेट उतार दिया अवध ओझा। अवध ओझा सोशल मीडिया पर एक बड़ा नाम हो सकते हैं, एक बड़े टीचर हो सकते हैं, लेकिन बतौर राजनेता जो है वो उतना अच्छा काम कर नहीं पाए। उनके 1-2 बयान जो शुरुआत में ही आए, उससे भी एक ऐसा माहौल बीजेपी बनाने में कामयाब रही कि वो जो है हार पहले ही मान चुके हैं अवध ओझा। तो ये फैक्टर जो है, और प्लस जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था, वो सिर्फ एक सीट पर नहीं, पूरे दिल्ली में बीजेपी के लिए काम किया और आम आदमी पार्टी उस मुद्दे पर जो है बैकफुट पर रही। अवध ओझा फेल हो गए। अब हम बात करते हैं शालीमार बाग सीट की। यहां से रेखा गुप्ता, बीजेपी की नेता, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को, वंदना कुमारी को कड़ी शिकस्त दी। दोनों महिला चेहरा थे, महिला बनाम महिला की लड़ाई थी, लेकिन यहां भी बीजेपी ने बाजी मार ली। देखिए, रेखा गुप्ता जो है शालीमार बाग से, वो बीजेपी में बूथ लेवल स्तर पर, या कहें कि बूथ लेवल स्तर से थोड़ा ऊपर एक बड़ी नेता है। मेयर के लिए भी, मेयर पद के लिए भी रेखा गुप्ता का नाम जो है बीजेपी ने ही आगे किया था। हालांकि तब आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट से वो जो है बहुत मार्जिनल अंतर से हार गई थी, और उस दौरान जो वहाँ हुआ था सब कुछ, वो लोगों ने देखा था कि किस तरह आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को दिखाया गया। कई वीडियोज ऐसे वायरल हुए जिसमें इशारे किए जा रहे थे कि आप जाइए हंगामा कीजिए, तो वो एक छवि थी। और प्लस शालीमार बाग जो है, मैं आपको बताऊं कि शालीमार बाग बीजेपी के लिए बहुत बड़ी सीट हमेशा से रही है। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे साहिब सिंह वर्मा, वो भी शालीमार बाग से ही चुनाव लड़कर जीतते थे, तो इसलिए वहां बीजेपी का वोटर मजबूत था और बीजेपी ने कड़ी शिकस्त यहां पर आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को दी है। अब जो हम लगातार ये बात कर रहे हैं, आपको अगली सीट जो है वो मुस्तफाबाद की है। मुस्तफाबाद के मोहन सिंह बिष्ट ने, भारतीय जनता पार्टी के, आपने आम आदमी पार्टी को के आदिल अहमद खान को कड़ी टक्कर दी। मोहन सिंह बिष्ट वर्सेस आदिल अहमद खान की लड़ाई। ये आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि आदिल अहमद सीट निकाल ले जाएंगे, लेकिन पूरा खेल बिगड़ गया। दरअसल मुस्तफाबाद सीट की अगर हम बात करें तो मुस्तफाबाद वही सीट है जो दिल्ली में जो दंगे हुए थे, उन दंगों में जो इलाका था वो मुस्तफाबाद सीट का ही इलाका था। वो फैक्टर जो है आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ पर काम करके गया, और उसमें जब नाम आया था, वो ताहिर हुसैन का नाम आया था, वो उस वक्त आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद थे। हालांकि बाद में उन्हें पार्टी ने हटा दिया, लेकिन वो एक लोगों के दिमाग में था कि आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार ने आम आदमी पार्टी के एक पद पर बैठे व्यक्ति की वजह से जो है दंगे हुए, उसके घर का इस्तेमाल दंगे और ज्यादा भड़काने में किया गया। तो लोगों ने उस फैक्टर को दिमाग में रखकर इस सीट पर वोट किया और आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी हार इस सीट पर मिली। नजफगढ़ अगली सीट जिसकी हम बात कर रहे हैं। आप देखिए, बीजेपी की टॉप 10 सीट हम बता रहे हैं आपको, न्यूज कॉरिडोर आप देख रहे हैं। नजफगढ़ सीट पर नीलम पहलवान, भारतीय जनता पार्टी की महिला कैंडिडेट, उन्होंने आम आदमी पार्टी के तरुण कुमार को अच्छी खासी शिकस्त दी, पटखनी दी। नीलम पहलवान का ये दांव। देखिए, नजफगढ़ की जो सीट है, यहाँ से कैलाश गहलोत जो है, जब वो आम आदमी पार्टी में थे तब आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ते थे और वो एक बड़ा चेहरा थे। लेकिन आम आदमी पार्टी उन्होंने इलेक्शन से ठीक पहले छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए, तो एक मैसेज तो ये भी गया, और उन्होंने खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कहा कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा सोचकर उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। तो एक तो फैक्टर यही था। दूसरा, नीलम पहलवान जो है वो कृष्ण पहलवान के परिवार से आती हैं
कृष्ण पहलवान के परिवार का नजफगढ़ की जो गांव वाली जो बेल्ट है, दिचाऊ गांव, मित्राऊ गांव, कैर गांव, उस पूरी बेल्ट में कृष्ण पहलवान का बड़ा नाम है, तो उसका फायदा भी बीजेपी को यहाँ पर मिला। ये देखिए, अखाड़ा जब होता है, कुश्ती जब होती है, दांव पेच जब होते हैं, तो सियासी कुश्ती में भी ये दांव पेच बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल। अब अगली सीट करावल नगर की। करावल नगर, वहां से चेहरा है कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा वही शख्सियत है जो लंबे वक्त तक आम आदमी पार्टी में रहे, वहां से बगावत की, फिर बीजेपी में आया। बीजेपी के सबसे आक्रामक जो दिल्ली के कुछ चेहरे हैं उनमें कपिल मिश्रा का नाम है। कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के जो मनोज कुमार त्यागी, उनको कड़ी शिकस्त दी। वोटों का मार्जिन भी बहुत बड़ा है। क्या कपिल मिश्रा जो लगातार कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी जो कहती है और करती है, दोनों का चेहरा अलग है, क्या ये जो कपिल मिश्रा जैसे आवाज से बीजेपी की लड़ाई आसान हुई? देखिए, इस बार बीजेपी ने इस सीट पर ये बहुत अच्छा फैसला किया कि कपिल मिश्रा को करावल नगर सीट से उतारा। कपिल मिश्रा का जो पहले जो घर था, कपिल मिश्रा करावल नगर के इलाके में ही पले बढ़े, वहीं पर वो रहते आए। जब वो आम आदमी पार्टी में भी थे तब भी वो करावल नगर में ही थे। उसके बाद पिछले चुनाव में बीजेपी ने उन्हें मॉडल टाउन भेज दिया था, जहां से वो हार गए थे, लेकिन इस बार फिर बीजेपी ने उन्हें करावल नगर सीट से उतारा। कपिल मिश्रा ने खुद की छवि भी पिछले कुछ सालों में ऐसी बनाई कि वो आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को लगातार उजागर करते रहे, लोगों के बीच ये मैसेज देते रहे कि आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली के लिए सही नहीं है, और लोगों ने उस पर अब मोहर लगा दिया है, उन्हें बड़ी जीत दी है। ये देखिए कि आप कैसे कैसे कैंडिडेट चुनते हैं, कहाँ किसको प्लेस करते हैं। अगर गलत सिलेक्शन हो गया, उम्मीदवार का गलत सिलेक्शन, या उम्मीदवार की सीट ऐसी जगह पर आप उनको फेंक दें जहां से उनकी लड़ाई मुश्किल हो जाए, तो वो पार्टी के हित में कभी भी नहीं जाता। अगली सीट की जो बात हम करते हैं रिठाला की। रिठाला से भारतीय जनता पार्टी के कुलवंत राणा ने बड़ी जीत दर्ज की है। वोटों का मार्जिन एक बार फिर यहाँ बहुत ज्यादा है। आम आदमी पार्टी के मोहिंदर गोयल को शिकस्त मिली है। यहाँ सुशांत मिश्रा 3000 वोट कांग्रेस के जो हैं उन्होंने काटा है, लेकिन इस काटने और ना काटने से भी इस पूरा गणित जो है कोई फर्क पड़ता नहीं। देखिए, रिठाला की जो सीट है उसमें रोहिणी के कुछ सेक्टर्स जो है आते हैं, और रिठाला की सीट से कुलवंत राणा पहले भी विधायक रह चुके हैं। कुलवंत राणा ने, जब वो खुद विधायक थे वहां से पहले, मोहिंदर गोयल भी वहां से 2 बार विधायक रहे, लेकिन उससे पहले जब कुलवंत राणा विधायक थे तो उनकी एक छवि थी कि उन्होंने काम करवाए थे, लेकिन वो आम आदमी पार्टी की आंधी जो थी उसमें अपनी सीट बचा नहीं पाए थे। एक बार फिर बीजेपी ने दांव लगाया। एक तो 10 साल का जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था ही। मोहिंदर गोयल से रोहिणी और रिठाला के इलाके के लोग बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं थे, क्योंकि ये बताया जाता था कि मोहिंदर गोयल जो हैं वो थोड़े से एरोगेंट किस्म के नेता थे। उन्होंने लोगों को एंटरटेन करना, कार्यकर्ताओं को एंटरटेन करना बहुत कम कर दिया था, तो इसका फायदा सीधे सीधे फिर बीजेपी को और कुलवंत राणा को मिला। अगली सीट जो है हमारी हरीश, वो बवाना की है। 7वीं सीट है हमारे। हम लगातार जो 10 सीटों पर बात कर रहे हैं, न्यूज़ कॉरिडोर आपको इसी तरह 10-10 के चंक में बहुत सारी जानकारियां देगा। बवाना सीट रविंदर इंद्रराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने जय भगवान उपकार को आम आदमी पार्टी के हराया है। मार्जिन यहाँ भी 10,000 से ज्यादा वोटों का है। ये जो सीट है बवाना की, बवाना में आप देखेंगे थोड़ा सा जो कहते थे फ्री बिजली, फ्री पानी, इस तरह की योजनाओं का असर यहाँ ज़्यादा दिखना चाहिए था। क्या लगता है आपको बवाना? देखिए, ये हमारी लिस्ट में 7 नंबर सीट है, और विधानसभा की सूची में भी बवाना सीट का नंबर जो है वो 7 है। बवाना सीट में गाँव का, दिल्ली देहात के ग्रामीण इलाके जो है दिल्ली देहात, उसका बड़ा हिस्सा आता है। बवाना सीट पर जय भगवान उपकार विधायक थे, लेकिन उनकी छवि बहुत खराब थी। जो बवाना गांव है जहां पर, जिसके नाम पर इस पूरी विधानसभा सीट का नाम पड़ा, उस बवाना गांव में ही जय भगवान उपकार का लगातार विरोध हो रहा था। चुनावों की कैंपेनिंग में भी जब वो गए बवाना, तो वहां पर लोगों ने उनके सामने विरोध दर्ज कराया और उन्हें अपनी बात तक कहने का मौका नहीं दिया। तो ये, और इसके अलावा बवाना सीट पर जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था, वो कार्यकर्ता भी बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आया। कई पुराने कार्यकर्ताओं को साइड किया गया, और उसकी वजह से भी पार्टी को बवाना सीट पर नुकसान हुआ, और बीजेपी ने यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज की। जनकपुरी जो है वो, वहां पर हम बात करते हैं अगर, तो भारतीय जनता पार्टी के आशीष सूद और
आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार के बीच फाइट थी, लेकिन इस फाइट में आशीष सूद बहुत आगे निकल चुके और उन्होंने ये साबित किया कि अगर आप लगातार एक अभियान के साथ चलते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तो आपकी जीत हो सकती है। जनकपुरी के इस नतीजे पे क्या है? देखिए, जनकपुरी में दो फैक्टर्स हैं। एक तो जनकपुरी में जो सर्विस करने वाले लोग हैं, सर्विस क्लास और बिजनेस क्लास दोनों रहती है, वो ये वही वोटर है जिसे हर जगह बीजेपी का कोर वोटर कहा ही जाता है। और आशीष सूद की जो छवि थी जनकपुरी सीट पर, वो ऐसी थी कि वो लोगों के बीच जाकर खड़े हो जाते थे। कोई भी काम हो, लोग कोई भी परेशानी में हो, तो आशीष सूद जो है वहां पर खड़े हुए नजर आते थे। आम आदमी पार्टी ने यहां से कैंडिडेट अपना इस बार बदल दिया था, तो उसका भी लोगों को लगा कि जो है पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। और बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार का मुद्दा लगातार उठाया, शराब घोटाले को उठाया और इस तरीके के और जो मुद्दे उठाए, उससे ये साफ हुआ कि अब आम आदमी पार्टी जो है उसको नुकसान है और बीजेपी को फायदा हुआ और जनकपुरी की सीट आशीष सूद ने निकाल दी। अब अगली सीट जो हम बात कर रहे हैं, विश्वास नगर की सीट है। इस पे ओम प्रकाश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता, और फाइट दीपक सिंघल के साथ, आम आदमी पार्टी के। यहाँ पर भी ओम प्रकाश शर्मा ने अच्छी खासी लीड ली, जीत दी, बीजेपी के खाते में एक बड़ी जीत। और जो हम वोटों का मार्जिन देख रहे हैं लगातार सीटों में, ये एक बड़ा संदेश और भी है दिल्ली चुनाव की। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि 1000-2000 के अंतर से चीजें आ रही हैं। ये जो 10 सीटें हम बता रहे हैं, इसमें मोर और लेस 10,000 के आसपास का फासला रहा है और अच्छी लीड के साथ कहीं कहीं 20,000 का भी मार्जिन आपको दिख रहा है। तो ये जो जीत है विश्वास नगर की, इसको क्या देखते? देखिए, विश्वास नगर आज वो पहली सीट थी जिसने बीजेपी को रुझानों में सबसे आगे निकाला। विश्वास नगर की सीट, और वो जो पहले राउंड की काउंटिंग में जो लीड बनी थी, उसको आखिर तक जो है बीजेपी के उम्मीदवार ने बरकरार रखा। पूर्वी दिल्ली का इलाका है, यहाँ पर बीजेपी के साथ जो है ये वोटर पहले भी कनेक्ट करता रहा है। जब आम आदमी पार्टी नहीं थी तब भी ये विश्वास नगर और उसके आसपास का जो इलाका था, यहाँ पर बीजेपी का अच्छा खासा प्रभुत्व था। एक बार फिर वोटर ने अपना मन बदला और 27 साल बाद जो है दिल्ली में कमल खिलता हुआ नजर आ ही रहा है और विश्वास नगर सीट पर बीजेपी को उसका फायदा मिल रहा है। अगली सीट, 10वीं सीट, इस वीडियो की आखिरी सीट, गोंडा से जो हम बात कर रहे हैं, वहां पर अजय महावर, भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने आम आदमी पार्टी के गौरव शर्मा को शिकस्त दी। देखिए, गोंडा सीट भी वही यमुना पार का जो पूर्वी दिल्ली का इलाका है, गोंडा सीट वहीं की है। जो बीजेपी के उम्मीदवार थे अजय महावर, वो अपने इलाके में बहुत प्रसिद्ध नेता थे। वो लगातार वहां काम कर रहे थे, 5 साल तक लगातार उन्होंने मेहनत की और इस बार पार्टी ने उनको टिकट दिया। और इस टिकट का जो है रिजल्ट ये है कि पार्टी ने सही कैंडिडेट सही जगह से चुनकर दिया। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था, आम आदमी पार्टी ने जो शराब घोटाले में जो नाम आया, अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया जो जेल गए बड़े नेता, वो फैक्टर सबसे ज्यादा चला। और बीजेपी ने इस बार जैसा लग रहा है कि जैसा एक दौर में जो है आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करती थी, उस तरीके से बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। और यहाँ एक बात और मैं पशुपति जी आपको बताना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी के जितने भी उम्मीदवार जहां भी आगे चल रहे हैं, वो 500, 700, 1000 वोट से आगे चल रहे हैं। और बीजेपी ने जहां भी जीत दर्ज किया, वो 10,000 वोट से ज्यादा की जीत दर्ज की। ये जो है बात कर रहे हैं हरीश, बहुत अच्छा मार्केट की बात कर रहे हैं हम, और एनालिसिस के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। चलते चलते गोंडा सीट का एक और दिलचस्प आंकड़ा आपके सामने रख दें। यहाँ नोटा में 342 वोट पड़े और ये नोटा जो है इस तरह का आंकड़ा थोड़ा घटेगा बढ़ेगा, घटता बढ़ता रहता है। लेकिन बाकी कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इन तीनों को छोड़ दें तो जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए थे वो नोटा से कम वोट उनके हिस्से में आए। अभी हम बात कर रहे हैं नरेला सीट की। नरेला सीट से राजकरण खत्री जो हैं वो चुनाव जीत कर आए हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी के शरद कुमार को मात दी है। ये सीट नरेला कितनी महत्वपूर्ण? नरेला दिल्ली की 1 नंबर सीट है, कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 1।
दिल्ली देहात की सीट है, गांव का बड़ा इलाका इसमें पड़ता है। यहाँ बीजेपी की जीत बीजेपी के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी 2013 में जीती थी यहाँ से, और उससे पहले कांग्रेस जीतती रही। तो बीजेपी के लिए दिल्ली देहात में वापसी करना बहुत ज़रूरी था, और नरेला से राजकरण खत्री उन्होंने इस सीट को जीत कर दिया है, तो इसलिए बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है। और मुझे लगता है कि नरेला में जो फैक्टर था जो हावी रहा वो ये रहा कि नरेला में विकास जो है पिछले 10 सालों में ना के बराबर ही हुआ। जो इवन झुग्गी वालों के लिए जो फ्लैट्स बने थे नरेला में, वो अलॉट तक नहीं करवा पाई थी आम आदमी पार्टी की सरकार। तो ये एक फैक्टर मुझे लगता है वहाँ मेजर फैक्टर। अगली सीट जो है वो तिमारपुर में सूर्य प्रकाश खत्री भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जीत दर्ज की। जीत का मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जीत है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के सुरेंद्रपाल सिंह बिट्टू को करीब 1100-1200 वोटों से मात दी है। देखिए, सुरेंद्रपाल सिंह बिट्टू को दूसरी पार्टी से लाया गया था, और जो सीट थी वहाँ से अपने विधायक को टिकट नहीं दिया था आम आदमी पार्टी ने। हालांकि वो टिकट न मिलने से पहले ही वो कह रहे थे कि मैं जो संगठन के लिए काम करता रहूँगा, लेकिन हमने देखा इस तरीके की तमाम बातें आती है। जब किसी का टिकट काट दिया जाता है तो वो कहता ही है कि मैं संगठन के लिए काम करूँगा। बिट्टू को लाकर आम आदमी पार्टी को लगा था कि बिट्टू यहाँ से जीत दर्ज कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये सीट जो है जिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी और उसके आसपास का इलाका इस सीट पर आता है, ये सीट बीजेपी के खाते में गई। ये जो हम अगली सीट की बात कर लेते हैं, लगातार हम दिखा रहे हैं कि कैसे ये जीत का आंकड़ा बड़ा होता गया। आदर्श नगर की सीट, जहां राजकुमार भाटिया भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जीत दर्ज की। मुकेश कुमार गोयल आम आदमी पार्टी के, उनको शिकस्त मिली। 10,000 से ज़्यादा के वोटों से जीत है, बड़ी जीत। देखिए, जो आदर्श नगर की सीट है उसमें कुछ हिस्सा जो है वो देहात के वोटर्स का भी है, जो गांव वाले जो इलाके हैं उसमें, और उसके अलावा वहाँ वैश्य कम्युनिटी और पंजाबी कम्युनिटी दोनों ही बड़ी है। तो भाटिया की जीत वहाँ ये बता रही है कि जो वैश्य कम्युनिटी का भी जो बड़ा वोट था वो बीजेपी के पाले में गया है, बीजेपी को वो वोट मिला नहीं, और आदर्श नगर सीट पर आम आदमी पार्टी की हार हुई, जैसा कि बहुत सारी जगह आम आदमी पार्टी इस बार हारी है। अगली सीट जो है आपको बता दूं मंगोलपुरी की। हाँ। मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान भारतीय जनता पार्टी के जीत दर्ज की है, और हारने वाले जो हैं धर्म रक्षक यानी उर्फ राकेश जाटव हैं। जीत का मार्जिन 6,000 के वोटों के आसपास है। देखिए, मंगोलपुरी सीट जो थी वो राजकुमार चौहान वहाँ से पहले भी 3 बार जीते थे, जब वो शीला दीक्षित के वक्त कांग्रेस में थे। शीला दीक्षित की सरकार में मंत्री भी रहे थे। पिछले 2 बार से लगातार, बल्कि 3 बार से लगातार हार रहे थे कांग्रेस में रहकर ही। इस बार उन्हें बीजेपी में पिछले साल शामिल हुए थे, और जो है बीजेपी में शामिल होने के बाद इस बार बीजेपी ने टिकट दिया। उनका खुद का एक वहाँ बड़ा वोट बैंक था। उन्होंने शीला दीक्षित की सरकार में मंत्री रहते हुए अपने इलाके में मंगोलपुरी और उनकी सीट में जो रोहिणी का सेक्टर 1 और 2 के आसपास का इलाका था उसमें भी काम करवाए थे। तो वो एक छवि उनकी बनी हुई थी। इस बार जैसे ही पार्टी बदली, बीजेपी का वोट ट्रांसफ़र हुआ, और ये मेरे ख्याल से पहली बार है जब मंगोलपुरी सीट पर भी बीजेपी जीत पाई है। अब मंगोलपुरी के बाद हम बात कर लेते हैं मोतीनगर की। मोतीनगर से हरीश खुराना जीते हैं, और आम आदमी पार्टी के शिवचरण गोयल को हार मिली है। यहाँ भी जीत का मार्जिन जो है 11,000 वोटों से ज़्यादा का है। क्या कहेंगे आप? हरीश खुराना पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हैं। उनके बाद जो है अगली पीढ़ी जो पॉलिटिक्स में है वो हरीश खुराना ही है। ये मदन लाल खुराना के मुख्यमंत्री रहने के बाद, विधायक रहने के बाद, केंद्रीय मंत्री रहने के बाद लंबे वक्त तक जो है उनका परिवार एक्टिव पॉलिटिक्स में जीत दर्ज नहीं कर पा रहा था, या बहुत टिकट नहीं मिल पा रहे थे, और तमाम चीज़ें थी। इस बार मोतीनगर सीट पे बीजेपी ने दाव लगाया हरीश खुराना पर। पंजाबी वोटर्स बहुल वाला इलाका, उनके पिताजी भी मोतीनगर सीट से ही जीतते रहे थे, और उसका फ़ायदा हरीश खुराना को भी मिला। हरीश खुराना आ गए हैं मोर्चे पे, पूर्व सीएम के पुत्र हैं। तो कुछ चेहरे जो है आपको बता दूं, प्रवेश सिंह हैं, वो भी पूर्व सीएम के पुत्र हैं। तो बीजेपी ने इस बार सीटों का गणित भी बहुत बेहतर बनाया। अगली सीट जो हम बात करते हैं राजौरी गार्डन की। राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने जीत दर्ज की है,
उन्होंने आम आदमी पार्टी के धनवंती चंडेला को हराया है और जीत का मार्जिन 18,000 वोटों से ज़्यादा का है। देखिए, राजौरी गार्डन जो सीट थी वो सिख और पंजाबी वोटर्स बहुल सीट है। यहाँ पर जो है 1984 के दंगों के बाद कुछ लोगों को बसाया गया और जो 1947 में पार्टीशन के बाद जो लोग आए थे वो लोग इस सीट पर थे जो अब यहाँ परमानेंट निवासी हैं। 2 बार से यहाँ से आम आदमी पार्टी जीत रही थी, लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा लगातार आम आदमी पार्टी में जो भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे थे और वो मैसेज जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहे कि आम आदमी पार्टी सरकार ने जो वादे किए थे वो डिलीवर नहीं किए, इसलिए जनता ने सिरसा को इस बार मैंडेट दिया है। अगली सीट बिजवासन से कैलाश गहलोत बड़े नेता हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा, अच्छा खासा वोट लिया और उन्होंने आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र भारद्वाज को शिकस्त दी। यहाँ भी जीत का मार्जिन 11,000 से ज़्यादा वोटों का है। बिजवासन, देखिए कैलाश गहलोत ने कुछ दिन पहले इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही पार्टी छोड़ी और ये आरोप लगाए थे कि भ्रष्टाचार जो है आम आदमी पार्टी में होता है। हालांकि उनकी जो परंपरागत सीट थी वो नजफगढ़ थी, वो नजफगढ़ छोड़कर बिजवासन गए। नजफगढ़ और बिजवासन में काफ़ी दूरी है, लेकिन बिजवासन सीट पर उनका जो गणित था वो बहुत सटीक रहा। बीजेपी का जो गणित था, बीजेपी के वोटर्स ने वहाँ उनका साथ दिया और उनकी अपनी एक जो छवि थी, जो उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी छोड़ी, जिससे अपनी छवि साफ बनाने की कोशिश की, तो उसका फ़ायदा वहाँ पर उन्हें मिला। देखिए, ये होता है राजनीति में कि वक्त से पहले आप हवा का रुख भांप लेते हैं और अगर आप भांप लेते हैं तो उसका फ़ायदा आपको मिल जाता है। कैलाश गहलोत इसकी मिसाल है। अगली सीट जो है वो कृष्णानगर है। यहाँ से डॉक्टर अनिल गोयल भारतीय जनता पार्टी की सीट से जीतते हैं। यहाँ से हार हुई है विकास बग्गा की। विकास बग्गा ने अच्छी फाइट दी है, लेकिन वोट का मार्जिन जो है वो करीब 20,000 का है। अनिल गोयल ने बड़ी जीत दर्ज की है। देखिए, कृष्णानगर सीट मुझे याद है कि ये डॉक्टर हर्षवर्धन की सीट हुआ करती थी दिल्ली में। मदन लाल खुराना की सरकार में वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे थे, फिर सांसद बने, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। तो इस सीट पर ये बीजेपी की कोर सीट है। इस सीट पर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर बार बीजेपी ही जीती है, 1993 से लेकर और 2025 के चुनावों तक। यहाँ से हर्षवर्धन तब भी जीतते रहे जब शीला दीक्षित की सरकार जो है लगातार 3 बार आई, लेकिन हर्षवर्धन का किला जो है वो हिला नहीं पाए थे। तो उसका फ़ायदा अनिल गोयल थे वहाँ से कैंडिडेट, उसको भी मिला। अगली सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। अरविंदर सिंह लवली के बारे में आपको बता दूं, हमारे दर्शकों को बता दूं, लंबे वक्त तक कांग्रेस से उनका नाता रहा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी उनको बड़ी भूमिका दी गई। कांग्रेस ने चाहा कि वो पार्टी के साथ रहे, लेकिन उन्होंने भी जो बात हम कर रहे थे कि वक्त से पहले उन्होंने हवा का रुख भांपा, उन्होंने भारतीय राजनीति के बदलते स्वरूप को पहचाना और दिल्ली में जीत के लिए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। रिजल्ट आपके सामने। बिल्कुल, अरविंदर सिंह लवली भी शीला दीक्षित की सरकार में मंत्री रहे थे। इन्होंने और मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान ने एक ही दिन एक ही साथ जो है बीजेपी में शामिल हुए थे दोनों लोग, और दोनों ने बड़ी जीत इस बार दर्ज की है। ये जो आपको बता दूं कि अरविंदर सिंह लवली ने नवीन चौधरी आम आदमी पार्टी के उनको मात दी है। जीत का मार्जिन 12,000 से ज़्यादा वोटों का है। अगली सीट जो है आर के पुरम से बीजेपी ने अनिल कुमार शर्मा पर दांव खेला। अनिल कुमार शर्मा ने अच्छी जीत दर्ज की। उन्होंने आम आदमी पार्टी की प्रमिला टोकस को करीब 15,000 वोटों से मात दी। देखिए, आर के पुरम वाला जो इलाका है, जो वो सीट है, उस पर केंद्र सरकार में काम करने वाले कर्मचारी जो हैं वो बहुतायत में रहते हैं। उस सीट पर उनका जो है कहें कि वर्चस्व, एक तरीके से ये कह लीजिए। तो और अनिल कुमार शर्मा का नाम अब मुख्यमंत्री की रेस में भी बताया जा रहा है कि वो हो सकता है वो अगले मुख्यमंत्री हो दिल्ली के। तो आर के पुरम सीट उन सीट्स में से रही है जहां बीजेपी का कोर वोट जो है वो बहुत मजबूत रहा है। हालांकि जब 2 बार आम आदमी पार्टी की आंधी थी तो उसमें तो बड़े बड़े दिग्गज नहीं टिक पाए थे, तो इसलिए आर के पुरम सीट भी जो है थोड़ी हिलती हुई नजर आई थी। लेकिन एक बार फिर आर के पुरम सीट ने बीजेपी का साथ दिया है। ये जो पूरी जीत है, इसमें हम अगली सीट जो हम बात कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण सीट है, वजीरपुर की सीट है। वजीरपुर से
पूनम शर्मा भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज करती हैं और यहाँ से आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता को एक शिकस्त मिलती है और ये शिकस्त करीब 11,000 वोटों के मार्जिन से दी गई है। क्या कहेंगे? वजीरपुर इसलिए भी हॉट सीट थी क्योंकि यहाँ से कांग्रेस ने भी मजबूत कैंडिडेट उतारा था। रागिनी नायक कांग्रेस में बड़ी नेता हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। वजीरपुर वही सीट है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अशोक विहार में जो रैली की थी पहली, जिसमें गरीबों को, झुग्गी वालों को जो मकान सौंपे गए थे, वो वजीरपुर सीट का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर वो फैक्टर काम कर गया और बीजेपी को जीत, यहाँ पर बड़ी जीत मिली है। अगली सीट जो महत्वपूर्ण सीट है वो मादीपुर की है। मादीपुर से कैलाश गंगवाल जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जीत दर्ज करते हैं। यहाँ से जो हारने वाली उम्मीदवार हैं राखी बिरलान हैं, आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता हैं और उन्होंने लगातार पिछले जो चुनाव जीतकर आम आदमी पार्टी में एक अहम जगह बना रखी थी। लेकिन इनके साथ एक और जो सीट है वो महत्वपूर्ण पार्टी है कांग्रेस के जेपी पवार यहाँ पर 17,000 से ज़्यादा वोट लेकर आते हैं। ये कांग्रेस के लिए जो है जिन पर फोकस करने वाले नेता हैं उनमें से एक नाम है, लेकिन फिलहाल कैलाश गंगवाल की जीत। देखिए, राखी बिरलान जो थी वो मंगोलपुरी सीट से पहले 2013, 15 और 20 में चुनाव जीती। 13 में जब आम आदमी पार्टी ने पहली सरकार बनाई थी तो उसमें उन्हें मंत्री भी बनाया था। इस बार क्योंकि उनके खिलाफ मंगोलपुरी सीट पर जो है उनका बहुत बार विरोध हो चुका था, तो इसलिए उनकी सीट बदल के करीब ही मादीपुर सीट से उन्हें भेजा गया था। लेकिन वहाँ मादीपुर की सीट पर उन्हें एक्सेप्ट किया नहीं गया, उन्हें बाहरी के तौर पर देखा गया और इसका रिजल्ट यह है कि बीजेपी को वहाँ बड़ी जीत मिली है। और कांग्रेस की आपने बात की तो यहाँ फिर वही बात कि अगर गठबंधन होता तो शायद नतीजा कुछ अलग होता। वोट कांग्रेस को बहुत ज़्यादा मिले हैं, हार जीत का मार्जिन उससे बहुत कम है। अगली सीट जो जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है वो मॉडल टाउन की सीट है। अशोक गोयल भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से जीत दर्ज करते हैं। आम आदमी पार्टी के अखिलेश पति त्रिपाठी को यहाँ से हार मिलती है। जीत का जो फासला है, वोटों का फासला 13,000 से ज़्यादा का है। अखिलेश पति त्रिपाठी आम आदमी पार्टी के मजबूत नेता रहे हैं। मॉडल टाउन सीट पर पिछली बार उन्होंने कपिल मिश्रा को हराया था, वो जीत भी बड़े अंतर से जीत थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने जो है उसको अपनी जो पिछली बार की जो गलती थी 2020 की उसको सुधारा। कपिल मिश्रा को उन्हीं के घर में करावल नगर की सीट दी और मॉडल टाउन से मॉडल टाउन के लोकल जो कैंडिडेट थे उनको उतारा और इसका रिजल्ट ये है कि अखिलेश पति त्रिपाठी को जो है हार मिली है। ये जो हार है ये बड़ी हार है। और इसके बाद जो हम सीट पर बात करने वाले हैं, पालम की सीट पे कुलदीप सोलंकी बीजेपी के जीत दर्ज करते हैं और जोगिंदर सोलंकी आम आदमी पार्टी के, उन्हें हार मिलती है। देखिए, हार का जो फासला है वो करीब 9,000 वोटों का है। पशुपति जी, पालम जो सीट है, पालम दिल्ली देहात का एक बड़ा गांव है। सोलंकी जो है वहाँ जाटों का गोत्र है। दोनों ही कैंडिडेट पालम गांव से ही थे, तो इसलिए इस बार गांव भी डिवाइडेड था कि किसके पक्ष में वोटिंग की जाए। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन इस बार क्योंकि लहर बीजेपी की थी, हवा बीजेपी की थी, इसलिए पालम गांव ने भी बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया। पालम के आसपास जो है इसमें उत्तम नगर और जनकपुरी का कुछ हिस्सा भी आता है इस सीट के अंदर, तो वहाँ जो वोटर है वो तो बीजेपी का कोर वोटर हमेशा से रहा है, जिसका फायदा बीजेपी को साफ तौर पर मिला है। ऐसी ही कई सीटें हैं जहां पर हम जब देखते हैं तो बीजेपी के लिए जीत ही नहीं है, जीत के बाद जो वोटों का मार्जिन है, वोटों का मार्जिन भी इतना ज़्यादा है। जो लोग ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस से कोalition हो जाता तो कुछ तस्वीर बदल जाती, तो वैसी भी तस्वीर बदलती हुई नज़र नहीं आती है। अगली सीट जो है हरिनगर की है। हरिनगर से श्याम शर्मा जीत दर्ज करते हैं। वो हराते हैं किसको? सुरेंद्र कुमार जी को, सेतिया जी को, आम आदमी पार्टी के 6,000 से ज़्यादा वोटों का मार्जिन। देखिए, हरिनगर सीट जो वो तिलक नगर से सटा हुआ इलाका है। हरिनगर सीट पर ही जो तिहाड़ जेल वाला जो इलाका है वो भी हरिनगर सीट पर आता है। वहाँ केंद्र सरकार के विभागों में काम करने वाले कर्मचारी जो है उनकी बड़ी संख्या है। मुझे लगता है कि इस बार के वोटिंग पैटर्न में जो
मिडिल क्लास के लिए 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री इनकम का जो ऐलान हुआ, मुझे लगता है इस बार वो क्लिक कर गया है। मिडिल क्लास लोगों ने बीजेपी को जमकर वोटिंग किया, जिसका रिजल्ट जो है हम साफ साफ देख रहे हैं। ये जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी पे हम बात कर रहे हैं लगातार, उसमें हमने एक जो पैटर्न नोट किया है कि हमेशा बीजेपी ने बहुत रणनीतिक तौर पे चीज़ों को फाइनल किया और ऐसे चेहरे उतारे जिन पर दांव लगाकर वो जीत की ओर बढ़ नहीं रही थी, वो बल्कि एक गारंटी जो है वो भी हासिल कर रही थी। अगली जो सीट है राजेंद्र नगर में जीत का फासला बहुत कम है। उमंग बजाज हैं बीजेपी के, जिन्होंने जीत दर्ज की है, 1200 के आसपास वोटों का अंतर। देखिए, ये जो है राजेंद्र नगर दिल्ली की हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ से दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दुर्गेश पाठक चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी उमंग बजाज ने यहाँ बाजी मारी है। राजेंद्र नगर सीट, आपको अगर ध्यान होगा तो इसी सीट से अब जो राज्यसभा चले गए आम आदमी पार्टी के नेता, वो भी इसी सीट से चुनाव लड़कर जीते थे। लेकिन इस बार जनता ने फैसला अलग किया। जनता ने कहा कि इस बार बदलाव चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली चाहिए, इसलिए बीजेपी पर मोहर लगाई। अगली सीट जिस पर हम बात कर रहे हैं कस्तूरबा नगर से नीरज बसोया भारतीय जनता पार्टी के जीत हासिल करते हैं और वो अभिषेक दत्त इंडियन नेशनल कांग्रेस उसको हराकर ये जीत हासिल करते हैं। ये पहली सीट है मुझे लगता है बहुत देर के बाद हमारी चर्चा में जहां कांग्रेस नंबर 2 पे काबिज है। देखिए, कांग्रेस के लिए बीजेपी की जीत जो है, नीरज बसोया दिल्ली में बड़ा नाम रहे हैं। एक टाइम पर चर्चा चल रही थी कि उनको शायद लोकसभा का टिकट भी मिल सकता है, वो नहीं मिला था, विधानसभा में उतारा गया। लेकिन जो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को ऐसे कैंडिडेट्स को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है जो नंबर 2 पर आए हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को नंबर 3 पर धकेला है। ऐसी 2 या 3 सीटें हैं, तो कांग्रेस को इन लोगों पर फोकस करना चाहिए और इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। नीरज बसोया जीते हैं कस्तूरबा नगर से, सरोजनी नगर के आसपास वाला जो इलाका है उससे ये सीट जीत कर आए हैं। बड़ी जीत बीजेपी के लिए कही जाएगी। अगली सीट जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं बीजेपी के खाते में जो गई है, वो महरौली की सीट है। महरौली में गजेंद्र सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जीत हासिल की। यहाँ भी वोटों का मार्जिन बहुत कम है। ये जो सीट है, ये आप देखें, यहाँ पर एक और कैंडिडेट हैं बाल योगी बाबा बालकनाथ, इंडिपेंडेंट, वो चुनाव लड़ते हैं और वो 9000 से ज़्यादा वोट हासिल करते हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी के महेंद्र चौधरी महज 1700 वोटों से पीछे चले जाते हैं। ये जो बाल योगी बाबा बालकनाथ, ये है कि इन्होंने कुछ असर डाला है। देखिए, बीजेपी की बात जब भी होती है तो बात साथ साथ सनातन की भी होती है। बाल योगी बाबा बालकनाथ को जो वोट मिले हैं, वो भी आपको नजर आ रहा होगा कि सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं उनका बड़ा वोट उनको मिला है, बाबा बालकनाथ को। लेकिन क्योंकि हवा बीजेपी के पक्ष में थी, संगठन बीजेपी के पास है, उस संगठन ने मजबूती से काम किया है, इसलिए जीत बीजेपी के हक में गई है। आम आदमी पार्टी को विचार विमर्श करने की जरूरत है कि वो कहाँ पीछे रह गए हैं। बीजेपी के लिए जो अगली सीट महत्वपूर्ण सीट है वो छतरपुर है। छतरपुर से बीजेपी में करतार सिंह तंवर ने जीत हासिल की है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के ब्रह्म सिंह तंवर को शिकस्त दी है। जीत का फासला, हार जीत का फासला करीब 6200 वोटों का है। यहाँ पर वो फैक्टर काम करता है कि अगर कांग्रेस 6500 वोट लेकर आती है, तो अगर ये कुछ गणित बनता जो आंकड़ में आम आदमी पार्टी ने छोड़ दी, हाँ, उसका फायदा शायद पार्टी को मिलता। देखिए, लेकिन अभी जीत बीजेपी के खाते। करीब 10 से 12 सीट ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को उतना नुकसान पहुंचाया है जितना हार जीत का मार्जिन था, या उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तंवर जो थे वो पहले आम आदमी पार्टी से ही विधायक चुने गए थे 2020 में। बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी, उसकी वजह से उन्हें जो है सदस्यता भी गंवानी पड़ी थी, विधायकी गंवानी पड़ी थी अपनी। उसके बाद जो है एक बार फिर बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया, बीजेपी में वो शामिल हुए थे और उन्होंने एक बार फिर डिलीवर किया है। इसका मतलब ये है कि उनका खुद का जो वहाँ पर वोट बैंक था और उनका खुद का कद वहाँ पर उस सीट पर बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से उन्हें जीत मिली है। और अगली सीट त्रिलोकपुरी में अंजना पार्चा
वो कहते हैं ना कि ऐसा लग रहा था कि एक समय में उनका नाम बिल्कुल। पर्ची आ जाएगी, जीत की पर्ची आ जाएगी। जब आप कार्यकर्ता जश्न भी मनाने लगे थे तभी आया कि नहीं रविकांत भारतीय जनता पार्टी के वो जीत गए हैं और जीत का मार्जिन 392 वोट। ये इसमें शायद मेरे ख्याल 12 राउंड की गिनती थी। 11वें राउंड तक अंजना पार्चा जो हैं वो आगे चल रही थी, मार्जिन जो है वो 1000 वोट के आसपास का था और लग रहा था कि 12वां राउंड खत्म होते होते लीड जो है उन्हीं के पास रहेगी। लेकिन 12वां राउंड जब खुला, 12वें राउंड की जब गिनती हुई तो जो ईवीएम है उससे वोट्स निकले और बीजेपी को जीत मिली। और ये जो 2-3 बहुत छोटी जीत हैं दिल्ली में नेताओं की, ये जीत उन जीत में शुमार है। तो आप लगातार देख रहे हैं बीजेपी के एक एक सीट का ब्यौरा हमने आपको दिया है। अगर आप पूरा गणित समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं किस इलाके से कौन से भी उम्मीदवार ने जीत हासिल की, किसने कमल खिलाया, कैसे ये पूरा समीकरण बदला, भगवा रंग कैसे दिल्ली पर छाया, तो देखिए हमारा पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए है। हम आपकी टिप्पणी का भी इंतज़ार है। न्यूज़ कॉरिडोर्स पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।